मेरी कविता आजकल का प्रेम। प्यार अगर बंधन में बंध पाता, प्यार अगर बंधन में बंध पाता तो कृष्ण की राधा और राधा का श्याम बन जाता। मजा तो अधूरे प्यार में ही आता है, मजा तो अधूरे प्यार में ही आता है। कोई मिल नहीं पाता है तभी तो खास बन जाता है, वरना शादी के मंडप से गुजरते ही, रिश्तों की बेड़ियों से बनते ही प्यार का अपने आप रूप बदल जाता है। प्यार का अपने आप रूप बदल जाता है और इस मासूम से दिल के नाजुक से एहसास को जिम्मेदारियां कुचल जाता है। पूरी तरह से रिक्त और पवित्र हृदय ही प्यार को स्थान है दे पाते, पूरी तरह से रिक्त और पवित्र हृदय ही प्यार को स्थान है दे पाते। और हम इंसान की ना तो पवित्र सोच और ना निर्मल मन, बस हम प्यार की बड़ी बड़ी बातें ही हैं कर पाते। फिर भी हर तरफ शोर मचा है कि मुझे इससे प्यार हुआ है, मुझे उससे प्यार हुआ है, जबकि हम प्यार शब्द का प भी नहीं है समझ पाते। न जाने कैसे फिर प्यार का एहसास लोगों के दिल में है उतर जाते। हर तरफ ये शोर मचा है कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, जबकि प्रेम और आकर्षण में हम अंतर ही है नहीं समझ पाते। न जाने कैसे फिर दिल टूटने का आरोप है एक दूसरे पर लगाते। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें प्यार के बदले प्यार चाहिए, तुम अपने ही प्यार की सच्चाई पर शक कर लेना। और जब लगे तुम्हें कि वो इंसान तुम्हें हर हाल में चाहिए, तब अपने ही प्यार पर 100 सवाल कर लेना। मगर जब उसके जाने के बाद ऐसा लगे कि ऐसा प्यार मैं किसी और से ना कर पाऊंगा, मगर जब उसके जाने के बाद लगे कि ऐसा प्यार मैं किसी और से ना कर पाऊंगा, तब अपने प्यार की सच्चाई को अभिमान का ताज पहना देना। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का टाइटल रहा कि आजकल का प्यार या आजकल का प्रेम। इस टॉपिक को मैंने लिखा ये सोचकर कि एक्चुअली क्या हम आजकल प्रेम की बातें करते तो सभी हैं, पर क्या एक्चुअली हम प्रेम को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम प्रेम से ज्यादा जो है सौदेबाजी कर रहे हैं। हम हमेशा उम्मीद रख रहे हैं सामने वाले से कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, मैं तुमसे अच्छे से बातें कर रहा हूँ, तो तुम भी मुझसे अच्छे से बातें करो और तुम भी मुझे उतना ही प्यार दो जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हर रिश्ते में आप देखिए प्यार के, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ हो, जो भी वो रिश्ता हो, तो हम हमेशा एक उम्मीद रखते ही हैं। हम इंसान हैं तो उम्मीद रखेंगे भी कि हमें प्यार के बदले प्यार मिले। लेकिन अगर इस उम्मीद को छोड़ दिया जाए, अगर एक्चुअली हमें सच्चे प्यार को समझना है, तो हमें इस उम्मीद को छोड़नी होती है कि प्यार के बदले हमें प्यार ही मिलेगा। और हमें एक गलतफहमी है कि प्यार का मतलब होता है एक लाइफ पार्टनर से ही प्यार मिले। वो मेरा ये मानना है कि प्यार तो किसी भी रूप में आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर ये कहावत आपने कई बार सुना होगा ये लोगों को कहते हुए कि पूरी लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो आपको बहुत सच्चे दिल से प्यार करता है। तो वो बंदा कोई भी हो सकता है, वो बंदा आपका पिता हो सकता है, माता हो सकती है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है और आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो कई बार देखिए ऐसे होता है कि हम लाइफ टाइम इस बात को पता भी नहीं कर पाते कि आखिर हमारी जिंदगी में वो इंसान कौन है, वो जो मुझे बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के मुझसे सच्चा प्यार करता होगा। तो मैंने अपनी जिंदगी में उस शख्स को फाइंड आउट कर लिया है। मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में वो इंसान कौन है। वो इंसान है मेरी माँ, जिसके प्यार को देखकर मैंने ये समझा है कि एक्चुअली प्यार में कोई डिमांड नहीं होती। मैं अपनी माँ के साथ प्यार से बात करूं या ना करूं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका प्यार ना तो मेरे बुरी तरह से बात करने से बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। वो प्यार करती है तो करती ही रहेगी। मैंने ये मेरी माँ के प्यार से ही समझा है। मैं एक्चुअली प्यार शब्द को समझती हूँ तो मैं अपनी माँ को देखकर ये सोचती हूँ कि मैं अगर बदतमीजी से भी बात करूँ ना अपनी माँ से, तो मुझे तब भी उम्मीद है कि वो मेरे लिए भला ही सोचेगी, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी। तो आप सभी मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपकी लाइफ में वो कौन सा इंसान है जो आपको बहुत सच्चे दिल से चाहता है और बिल्कुल आपको बिना बदले, आप जैसे हो वैसे ही रहो। वो आपको बदलने की कोशिश ना करे, लेकिन आपसे प्यार करना भी ना छोड़े। मेरी लाइफ में मुझे अब तक की मेरी जितनी एज है, मैंने भी ये चीज, जब मैं प्यार को समझना शुरू कर रही थी
तो मैं भी सोच रही थी कि मेरी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होगा ही जो मुझे भी बहुत सच्चे दिल से चाहता होगा। जब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ले देकर मैंने बहुत टाइम तक सोचा, फिर मुझे ये एहसास हुआ कि वो मेरी माँ ही है जो मुझे बहुत सच्चे दिल से प्यार करती। बोलते हैं ना कि प्यार धीरे धीरे समय के साथ निखरता है। जब मैं माँ के साथ थी मुझे उसके प्यार का वो एहसास नहीं था कि वो मुझे क्या दे रही है, लेकिन जब मैं अपनी माँ से दूर गई, ससुराल गई, अपने हस्बैंड इन सब के साथ जब रहने लगी, ससुराल वालों के साथ, तब मुझे समझ आया कि मेरी माँ क्या थी। और ऐसा नहीं कि हम दूर हो गए तो मेरी माँ ने मेरी परवाह करना छोड़ दी या मेरी फिक्र करना छोड़ दी। मैं अगर माँ के 1-2 दिन के लिए भी चली जाऊं तो मेरी माँ को ऐसा होता है कि क्या दे दूं मैं अपनी बेटी को, क्या वो लेकर चली जाए। बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं समझने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली मेरी लाइफ का जो सच्चा प्यार है वो मेरी माँ ही है। तो कोशिश करिए कि जब भी किसी रिश्ते को कोई आपके बनाए रखने के लिए रिश्ते को समय दे रहा है तो आप उसे धोखा देने की मत सोचिए, क्योंकि वो अपना कीमती समय, अपनी लाइफ का कीमती टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा है, बिता रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहता है। तो आप उस रिश्ते को कमजोर बनाने की कोशिश मत करिए। हर एक की इंसान की जिंदगी में 1-2% ऐसे रखने ही चाहिए जिसके साथ आप बहुत खुलकर बातें कर सको बिना सोचे समझे। तो अगर कोई रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ रिश्ता बनाने में समय दे रहा है, तो उसे समझिए और उसके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करिए। तुम्हारे लिए जान दे दूंगा या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो इन बकवास की बातों पर देखिए फोकस मत करिए। आज की डेट में वो लेवल का प्यार कोई करता ही नहीं है। क्या राधा और कृष्ण का प्यार इतना अटूट था? क्या उन्होंने एक दूसरे के लिए जान दे दी? नहीं। जिंदगी है, जिंदगी को हर हाल में जीना होता है हमें, चाहे हमें प्यार मिले या ना मिले, चाहे दुनिया भर के दुख तकलीफ मिले, लेकिन जिंदगी अगर दी है भगवान ने तो हमें हर हाल में जीनी है। और अगर आप सबको लगता है कि किसी के लिए आप मर जा रहे हो तो आपने ये सबूत दे दिया कि आप उससे बहुत प्यार कर रहे हो। आप खुद सोच कर देखिए, जब भगवान को ही राधा से इतना प्यार होने के बाद क्या उन्होंने जान दे दी कि अब मुझे राधा से दूर जाना हो रहा है? नहीं ना। उनका इतना प्यार तो हम सभी कभी सपने में भी ना सोच पाएंगे, ना किसी से कर पाएंगे। तो उतना प्यार होने के बाद भी कृष्ण जी ने पूरी जिंदगी को आगे एक उद्देश्य के साथ जिया। तो आप सभी भी सोच कर देखिए कि किसी के लिए जान देना प्यार में बिल्कुल सही नहीं होता। ये कदम कभी ना उठाएं। जब दुख आए तो शांत हो जाइए, सबसे पहले खुद को शांत करिए और उस दुख को फेस करने की कोशिश करिए। अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा, रास्ते खुलने लगते हैं फिर से और लोग बदलने भी लगते हैं, समय भी बदलने लगता है। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?